Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स पे आ गए हैं हम लोग। इससे पिछला वाला चैप्टर विद इक्वल इंटरवल्स था, यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल्स है। वहाँ पे इक्वल इंटरवल का मतलब बताया था मैंने कि जब भी अगर एक कोई लेट से हमारी एक्स की वैल्यूज़ यानी आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं कुछ इस टाइप के कि जिनमें एक सडन सा फॉल आ जाए या अप्स आ जाए। जैसे हमने कहा कि भाई एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ दी हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ मैंने स्टार्ट किया 1 से, फिर जस्ट मैं आ गया 3 पे, फिर मैं आ गया 7 पे, फिर मैं आ गया 10 पे। और इसके रिगार्डिंग मान लेते कोई कोई वैल्यूज़ दे रखी है लाइक 3, 7, 9, 11 ऐसे कुछ दे रखा है मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हमारी कोई वैल्यू हो, आपके सामने x जो आर्ग्यूमेंट है उनका अगर आप डिफरेंस लो तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 और 4 7, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 आ रहा है। तो यानी अगर आप देखें इन्हें तो ये सब क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इसी के बेसिस पे इस चैप्टर का नाम इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स रखा गया है। स्टेप साइज यहाँ पे डेफिनेट नहीं होता है ना। जो h की बात कर रहे हैं यहाँ पे h नहीं निकाला जा सकता है ना। नॉट नॉट सेम, मतलब जैसे अगर स्टेप साइज की बात करते थे तो h का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, h x2 माइनस x1 या x3 माइनस x2, ऐसे करके सारे फॉर्मूले हमारे h के ही तो होते थे। लेकिन ये इक्वल जो मैं लगा रखा हूँ ये इक्वल इंटरवल्स के केस में होता था, यहाँ पे अनइक्वल है तो ये वाली बात को कह पाना मुश्किल है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ गायब। ठीक, तो यहाँ पे स्टेप साइज की बात हम नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये पता चल गया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इसमें जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो एमसीक्यू पर्पज़ से होंगे, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग बहुत कमी है, टाइमिंग की बहुत कमी है। तो आप इसे एज वन लाइनर तैयार रखेंगे जिससे कि एमसीक्यू अगर ये लोग और भी कुछ बनाते हैं तो आपको और मिल जाए। मैं आपके सामने ज़्यादातर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। जो एमसीक्यू के रूप में आएंगे वो भी आपको दिए जाएंगे, और जो वन लाइनर मिल रहे हैं बच्चों वो भी एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं पेपर में। तो आप इसे डिस्क्रिप्टिव वे में ना देखते हुए इसे एमसीक्यू या वन लाइनर वे में देखते हुए इस वीडियो को ज़रूर, इस टाइप की जितनी बल्कि अब तो जितनी वीडियोस बना रहा हूँ सबको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, वैसे 50 to 60 पेजेस का है, मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं। देखते हैं, कोशिश करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। फिलहाल इसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं, मेथड्स हमारे सामने दो हैं। कौन कौन से, रुकिए। पहला मेथड हमारा है, फर्स्ट मेथड इज व्हाट, पहला मेथड और दूसरा मेथड, दो मेथड है, ठीक। सो पहला मेथड जो हमारे सामने आ रहा है इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। डिवाइडेड डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस तो है लेकिन उसका डिवाइडेड डिफरेंस है ना। डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल है, अनइक्वल है तो हम h नहीं लिख सकते। अगर h हमारा आ जाता तो डिवाइडेड वर्ड हट जाता, क्योंकि h डिवाइडेड पे डिपेंड करता है, डिवाइडेड h पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा क्या है जो कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इन्होंने कोई डिवाइडेड वर्ड का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि लैग्रेंजेस आप अभी तक के चैप्टर्स में देख पा रहे होगे तो पहली बार आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपना जो नेम के साथ ही जो पहला इन्होंने थ्योरम दिया अनइक्वल इंटरवल से x की वैल्यू गिवन हो और y की वैल्यू निकालने का, तो उसे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक। तो अब क्या करना है, पहले तो देखते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि वो वर्ड आया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एमसीक्यू के लिए एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए डिवाइडेड डिफरेंस में बात तो वही पड़ेगी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक्स की वैल्यूज़ होंगी। मान लेते हैं हमारी एक्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, एक्स की वैल्यू पहली वाली एक्स नॉट है, फिर एक्स वन है, फिर एक्स टू है, फिर एक्स थ्री है, ऐसे करते करते ढेर सारी वैल्यू मान लेते हैं एक्स एन तक की है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग वाई यानी एफ एक्स भी बोल सकते हो, उसको वाई बोलो या फिर एफ एक्स बोलो, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, ये वाई बोलो या एफ एक्स बोलो। तो एफ एक्स की वैल्यूज इसके इन सब के रिलेटेड वे में देखा जाए, रिस्पेक्टिव वे में, तो एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, डॉट 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 एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स एन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मिलेंगी आपको। तो डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, समझिए। सबसे पहला जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यानी एफ ऑफ, देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब भी आप लिखेंगे तो वो दो चीज़ों के बीच में होगा। किसके किसके बीच में होगा, आगे वाली वैल्यू यानी एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट या एफ एक्स ज़ीरो बोल लेते हैं आप लोग, और डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ये जो हमारी एक वैल्यू निकल के आएगी इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जिसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, ऊपर देख लीजिए, याद करेंगे तरीका, और नीचे भी वही करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, याद रहेगा। अच्छा, और इसको लिखने का तरीका, एक और अंदाज है भाई लिखने का, इसको लिखने का एक और अंदाज क्या है, ये आपने यहाँ पे और लगाया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसे लिखने का एक और अंदाज है, मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूँ। आपने ये बनाया डेल, डेल को बीच में से इसे कट कर दिया, डिवाइडेड है ना, नाम ही डिवाइडेड इसीलिए डिवाइडेड हो गया, और एफ के साथ एक्स किसका, पहले वाले का, एक्स नॉट का, ये डिवाइडेड डिफरेंस है। डिवाइडेड डिफरेंस क्या कहता है कि इसको एक आगे बढ़ा दो और उसमें से यही घटा दो, और डिवाइड में भी एक्स की वैल्यू को भी एक आगे बढ़ा के घटा दो, ऐसे याद रखेंगे। चलेगी बात, समझ में आई बात। और देखिए कई सारी बुक्स में इसी को देखिए, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस लिख रखा है ना आपके सामने, इसको लिखने का एक और अंदाज ये लोग दिखाते हैं, मतलब है ऐसा ही, हालांकि ये बना दिया इन्होंने, एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट के बाद हमने इसमें क्या यूज़ किया, एक्स वन यूज़ किया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस बना हुआ है डेल टाइप का, यहाँ पे एक्स वन लिख देते हैं इसके जस्ट नीचे, छोटा सा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही जो आपने एफ एक्स वन और एफ एक्स नॉट का बनाया, ठीक वैसे ही हम लोग और भी बना सकते हैं। जैसे क्या, अगर हमने कहा कि चलो भाई एक्स टू में से एक्स वन को अगर घटा दो फंक्शन में लेके, और नीचे भी वही काम कर दो, तो इसे आप क्या नेम देंगे फिर, इसे नेम आप एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू देंगे। ठीक है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला ऐसे करके, और अपॉन में भी वही चीज़, ऊपर में फंक्शन का डिफरेंस और नीचे आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस। और इधर क्या आ जाएगा, आप डिवाइडेड डेल बनाएंगे और एफ ऑफ क्या लिख दोगे, जो इसमें छोटा हो वही लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स वन। या फिर अभी जस्ट मैंने क्या बताया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, डिवाइडेड डिफरेंस बनाया आपने, एफ एक्स वन तो लिखा ही, साथ में किसकी हेल्प और ली, एक्स टू की, तो आपने एक्स टू लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ऐसे और भी लिखे जा सकते हैं, जितने चाहो आप ऐसे बना सकते हो। आगे बात समझ में। अब इसके बाद आते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, ध्यान सुनिएगा। सेकंड डिवाइडेड, मैं डी आई वी लिख दे रहा हूँ, डी आई वी मतलब डिवाइडेड हो जाएगा डिफरेंस, डी आई डबल एफ, समझ लीजिएगा आप लोग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम की कमी है इसलिए जितना शॉर्ट हो सके उतना समझिए। अब अगर हम ये कहें कि फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, एक्स वन कॉमा एक्स टू, यानी इसी की बात कर रहा हूँ जो ऊपर नहीं डबल डबल बन रहे थे, ऊपर बन रहे थे ना, तो अगर हम उन्हीं को ले लेते हैं वापस से, और वन टू में से इसके पहले के यानी एक्स नॉट और एक्स वन, का सब्ट्रैक्शन ले लें और सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से
यानी x2 में से x0 यानी सबसे छोटी वैल्यू को हम माइनस कर दिए, x0 है, तो ये क्या जा करके बनेगा, ये आपका बनेगा f ऑफ, अब देखिए यहाँ पे एक एक था तो इस तरीके से लिखेंगे तो दो बन जाएंगे, यहाँ पे दो दो था, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे तीन बन जाएंगे। तो तीन कैसे बनेंगे जरा सोचिए, समझिएगा बात को। एक कौन कौन सा यूज कर रहे हैं आप, x0, x1 और x2। तो इसको याद रखने का क्या तरीका, वैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे पहले लास्ट के दोनों बड़े देखिए, और फिर स्टार्टिंग के दोनों, और सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस। ये क्लियर हो गई बात। ये नोटेशंस हैं बच्चों, अभी आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस एकदम नया नया सीखना शुरू किया है, ठीक है। इससे पहले आपने कभी भी इस टाइप का कोई कैलकुलेशन किया नहीं है, तो ये तो हो गया ऐसा। अच्छा, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, आपने डिवाइडेड डेल बनाया, सबसे छोटा कौन है, x0, वहाँ पे भी यही करते थे, आ रही बात समझ में, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा 2 क्योंकि दो हैं, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस से भी यहाँ पे 3 चीज़ें होती है और यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ये चीज़ याद रखना है हमें अपने को, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका, मतलब इसी को ही लिखने का, कोई बहुत बहुत ज़्यादा अलग तरीका नहीं है, इसी के जैसा ही है। क्या है वो, आपने डिवाइडेड डिफरेंस बनाया, ठीक, f(x0) तो बना ही लिया, ऊपर 2 लिख ही दोगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस की पावर 1 थी तो नीचे एक ही एलिमेंट लिखा जाता था, अब यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस की पावर 2 है, तो क्या करेंगे, क्या क्या हमने यूज़ किया, x0 के अलावा हमने क्या क्या यूज़ किया वो लिख लो उठा करके यहाँ पे, है ना, क्या क्या यूज़ किया, छोटा सा लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे तो भाई अगर हम डिवाइडेड डिफरेंस 3, 4, 5, 6 पावर उसकी बढ़ाते चले जाएं तब तो इन्हें ढेर सारे लिखने पड़ेंगे। देखिए इसीलिए कई सारी किताबों में ये ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ इसको लिखते हैं, यहाँ से नोटेशन खुद ब खुद पता चल जाता है कि जब यहाँ 2 लिखा है तो x0 के बाद कितनी चीज़ें और लेनी है, 2 और लेनी है, तो दोनों चलेंगे, ठीक है। मैं दोनों इसलिए बता दे रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में कुछ भी लिख के आ सकता है। अरे बस समझ में। और देखते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, फिर nth डिवाइडेड डिफरेंस देख करके ये डिवाइडेड डिफरेंस का टॉपिक थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये क्या होगा भैया, देख लो, थर्ड है ना, तो अब लास्ट के तीन मतलब x1, x2, x3 में से 0, 1, 2 घटा दें, 0, 1 और 2 डिवाइडेड बाई सबसे लास्ट माइनस फर्स्ट, x3 माइनस x0, चलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ, अब 3 है यहाँ पे तो इधर जाहिर सी बात है 4 होंगे, कौन कौन से, x0 से स्टार्ट कीजिए, x0, x1, x2 और x3। इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, और डिवाइडेड डिफरेंस आपने बनाया, कितने हैं यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, थर्ड है ना, और f(x0), इसको लिखने का और एक अंदाज, कोई बहुत नया अंदाज नहीं, आप जानते हैं, और लगाया आपने, डिवाइडेड डिफरेंस बनाया आपने, पावर 3 लगाया, f ऑफ x0 तो लिख ही दिया, और x0 के अलावा क्या क्या यूज़ किया आपने, x1 या डिवाइडेड एल के नीचे x2, x3, ठीक। ऐसे ही अगर हम nth लिखना चाहें बच्चों, ऐसे ही हम nth डिवाइडेड डिफरेंस लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, nth डिवाइडेड डिफरेंस, समझो, कुछ नहीं, nth है ना, n तक है ना, 0 से n तक, क्यों भाई, तो 0 से n तक है अगर, तो आप ये समझो लास्ट के, यानी स्टार्ट तो अपने को 1 ही से करना है, 1 से लेकर के हमें कहाँ तक लिख लेना है, n तक के, ठीक है, n तक का हमें लिख लेना है। तो फंक्शन के अंदर लिखना शुरू करते हैं, x1, x2 करके दिखा करके, x1, x2, ये तो जनरल तरीका लिखने का बता रहा हूँ आपको, कॉमा ऐसे करते करते कितने लिखने इसके अंदर, डॉट डॉट लगा के xn हो गया, और माइनस में एक कम होता है ना, f ऑफ x0, x1 डॉट 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 डॉट, क्या होगा एक कम यानी n-1 डिवाइडेड बाई लास्ट वाला यानी xn माइनस x0। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे f ऑफ x0, x1
x2 डॉट 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 xn। और कैसे लिख सकते हैं आपको पता है, और लिखने का क्या तरीका है, और लिख लीजिए, डिवाइडेड डेल बनाया आपने, कितने पावर, n पावर, और क्या लिख लेंगे, एफ एक्स नॉट। अच्छा एक और तरीका तो और है, आपको पता है कैसे लिखा जाएगा, उसके नीचे तो फिर x1 x, जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 है, वैसे वहाँ पे x1 x2 x3 से लेकर के कहाँ तक, xn तक लिखा जा सकता है। चलेगी बात, लिख दूँ क्या, आप लोग समझदार हैं, वैसे उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। जैसे मेरा कहने का क्या मतलब है, ऐसे आपने किया, डिवाइडेड डिफरेंस बनाया, ऊपर n लिखा, ठीक, ऊपर n लिखा। अब नीचे क्या लिखना है आपको भाई, यहाँ पे तो एफ एक्स नॉट है, एक्स नॉट के बाद आपने क्या क्या यूज़ किया, x1 यूज़ किया, यहाँ लिखेंगे, कॉमा x2 लिखा, फिर डॉट 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 यहीं xn लिख देंगे, ये लिखने का तरीका था, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, चलेगी बात, ऐसे करके ये लीजिए, मैंने एरो ही बना दिया, ठीक है। अच्छा तो ये डिवाइडेड डिफरेंस समझ में आई आपको बात। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नोट है इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से, क्या है, क्या है, अगर मान लेते हैं दो कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर वो सेम हो गया अगर, तो क्या करेंगे, जैसे x1 x2 x0 x1 अलग अलग होते थे ना, अगर हम कहें इफ टू आर्ग्यूमेंट्स आर सेम, सेम बोलो चाहे कोइंसाइड बोलो, एक ही बात है, ठीक है, कोइंसाइड, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में निकालने का तरीका हमारा लिमिट वाला लग जाएगा, सेम होगा, वैसे है तो ये डिफरेंशिएशन ही ना, तो डिफरेंशिएशन याद करो कैसे, क्या फॉर्मूला होता था, लिमिट लगाते थे, है ना, क्यों लगाते थे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन उसके किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना होता था, तो उसके जस्ट हम लोग अगल बगल उसके हम लोग नेबरहुड में देखते थे कि क्या हो सकता है। तो देखिए अगर दो आर्ग्यूमेंट सेम है, जैसे मान लेते हैं एक्स नॉट या एक्स नॉट दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम एक में लिमिट लगा देंगे, ठीक, लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट में मान लेते हैं आप लोगों में एप्सिलॉन दिया हुआ है, कोई एक एप्सिलॉन को एक वैल्यू है जो कि हम दूसरे वाले में ऐड कर देंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, पहला वाला तो एक्स नॉट है ही, दूसरा वाला थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाए, ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया, सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे आप लोग लिमिट सॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे हम लोग इसके बारे में अभी सीखे हैं डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन मान लीजिए, इसको कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस मतलब बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या बचेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो केवल एप्सिलॉन बचेगा, तब जा करके हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा एफ डैश निकल के आएगा एक्स नॉट, ठीक। अब इसे मान लेते हैं, इसी तरीके से अगर ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, मतलब ढेर सारे आर्ग्यूमेंट, या यूँ बोल रहे हैं कि ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हुआ ना, अगर हम इसमें n तक का सारे के सारे एक्स नॉट सेम कर लें, है ना, जैसे ये कह रहा हूँ कि f के अंदर पहला भी एक्स नॉट, दूसरा भी एक्स नॉट, और n तक के जितने भी हैं सब एक्स नॉट कर दें, मतलब nth वाला जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, 1/r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा डिवीजन में, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन है तो एक फैक्टोरियल आएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे आर बार देखिए, अगर इसे देखा जाए हम ये अगर ये इतने r+1 आर्ग्यूमेंट है, r+1 है, ठीक है, r+1 कैसे, मतलब r होंगे और x नॉट को मिला करके पहला वाला और बाकी के r होंगे, तो इनको मिलाकर कितने हैं r+n, तो r फैक्टोरियल ये आ गया, और आपको r बार डिफरेंशिएशन करना है x नॉट का, ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा, एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब डिवाइडेड डिफरेंस की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली फर्स्ट याद रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली एग्जामिनेशन में बनेगी। देखिए
जब इन्होंने टाइमिंग आपको बहुत कम दिया है तो ये कुछ ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा कि पेपर तो बड़ा ही इजी बना दिया। कुछ ऐसा करना चाहिए इनको, करेंगे भी मेरे ख्याल से, है ना। तो कोई बात नहीं है, चलिए करते हैं। देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस इज सिमेट्रिकल। ये क्या होता है? डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है, इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब, सिमेट्रिकल मतलब अगर आप एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन को आप ऐसे लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स वन माइनस कॉमा एक्स नॉट, तो कोई गलती नहीं है। क्यों? अरे भैया, ऊपर और नीचे की वैल्यू तो ऐसे ही डिफरेंस तो ऐसे ही लेंगे ना, तो माइनस लेकर कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना। केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, आप अगर, ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ दूसरा वाला, अगर दूसरे वाले की बात करें, एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? इसकी प्लेस चेंज कर दीजिए, प्लेस चेंज करिए। एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू लिखा है, आप इसको चेंज करके कर दीजिए एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स नॉट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं, जितना चाहे इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 2 0 हो गया, 0 1 2 हो गया, और क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स टू एक्स नॉट और एक्स वन, लाइनिंग से आप कुछ भी लिखिए एक्सेट्रा। इसके तो बन जाएंगे 6 बन जाएंगे वैसे, क्योंकि 3 है ना, तो 3 का अगर आप परम्यूटेशन लगाएं तो 3 2 6 हो जाएगा। 6 तरीके से इसे लिखा जा सकता है, और सारे के सारे सेम होंगे, चलेगा। चलिए, दौड़ेगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2, देखिए, तो क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट पे? नेक्स्ट पॉइंट पे बोला है सिंपल सा कि अगर हम n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लें और उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालें, तो वो क्या आएगा? जैसे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस करते थे, उसमें भी एक कांस्टेंट ही आता था, इसमें भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो अगर हम कहें कि भाई ये n बार डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैं फंक्शन के रूप में लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। कब? जब हम कहें एफ एक्स क्या है? ये है एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक, और अगर मोर ओवर हम एक चीज़ और कह सकते हैं, अगर इसे हम एक बढ़ा दें और एफ एक्स हमारा वही है, मतलब n डिग्री का, एक n+1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड डेल की पावर n+1, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम बात करें nth डिवाइडेड डिफरेंस की, ठीक है, nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो भैया तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट के कोफिशिएंट, यानी दो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उनको रेशियो ले लेंगे उनका, उनको डिवाइड कर देंगे आपस में, है ना, जो कि ईच ऑफ ऑर्डर n+1। अब ये क्या कहना चाहता है? मतलब जो हमारा nवां डिवाइडेड डिफरेंस होता है, यानी कोई भी डिवाइडेड डिफरेंस अगर आप निकालना है, तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दो डिटरमिनेंट के रेशियो में। अगर वो nth है तो n+1 उसका हमारा n+1 ऑर्डर की दोनों डिटर्मिनेंट होगी। जैसे आप समझिए मेरी बात को समझते हैं। और ये जो बात कही थी, किसने कही थी? ये कहाँ से हम हेल्प लेनी है हमें? एक मैथमेटिशियन थे, वंडरमॉन्डे। इन्होंने जो एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, बस ये लिखने का अंदाज है, ठीक है, लिखने का अंदाज, मतलब इसी को ही क्वोशिएंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में कैसे कन्वर्ट किया गया,
वो इन्होंने बताया। तो समझिए कैसे लिखा जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमें इसको लिखने का तरीका बताया गया है कैसे। अगर मैं बोलूँ पहला जो डिवाइडेड डिफरेंस है बच्चों x0 और x1, कितने हैं इसमें n, कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ लिखिए ना अंदर। तो इसको हम 3x3 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उनका रेशियो ले लेंगे, ये उसके बराबर आ जाएगा। तो समझिएगा मेरी बात कैसे मैं बता रहा हूँ। पहला आपने डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, f ऑफ x0 पहली वैल्यू, f ऑफ x1 दूसरी वैल्यू, ये दोनों हो गया पहली बात। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे समाप्त, बंद करना पड़ेगा, क्यों, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और हम बना रहे कितने का, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और हमें ऑर्डर कितने का चाहिए, इससे एक ज़्यादा, 2x2 का। f ऑफ x0 f ऑफ x1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, इसके नीचे जब आप आएंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, x0 टू द पावर, देखिए पावर जैसे ये कैसे लिखते हैं, x0 टू द पावर, यहाँ उल्टा शुरू होता है, मतलब लास्ट वाले से एक कम, लास्ट वाले से एक कम यानी 0, और x0 यानी x1 टू द पावर 0, दोनों में पावर एक कम हो जाएगी। मैंने एक लिखने के बाद पावर कम होती चली जाती है और पहली वाली लाइन में केवल फंक्शन रहता है। तो एक ये हो गया रेशियो, रेशियो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे लेकिन आपको 1 से 0 तक, ठीक है, 1 से 0 तक, ठीक। इसको लिखना हो तो भाई ये इन दोनों की जगह पे आप 1 1 लिख सकते हो, लास्ट वाली, मतलब लास्ट वाली रो आप समझ पा रहे हो, ये 1 ही आती है हमेशा, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। यानी पहली रो हो गई दोनों की, एक की हो गई fx1 fx0 fx0 fx1 यहाँ पर, और लास्ट ही रो बची थी तो 1 1 हो गई, यहाँ पे दोनों की पावर 1 और यहाँ पे 1 1, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका ऐसा है। अच्छा और एक देख लेते हैं, 3 वाली वैल्यू दे लेते हैं, देखिए f ऑफ x0 x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x2, यहाँ तक चले गए अगर हम, तो 2 डिटर्मिनेंट बनाइए भाई। पहला डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मैक्सिमम, तो हमें एक एक्स्ट्रा करना है यानी 3x3 बनाना है, यानी 3x3 बनाना है। अच्छा ठीक है, तो पहला तो f वाला रहेगा, इसमें जान रहे हैं आप लोग, fx0 fx1 fx2। उसके बाद क्या होगा, एक पावर कम कर दीजिए, यानी x0 टू द पावर 1 x1 टू द पावर 1 x2 टू द पावर 1। उसके बाद x0 टू द पावर 0, 0 लिखने से अच्छा है सीधे सीधे 1 ही लिख दो, क्योंकि लास्ट वाली रो में हमेशा 1 ही आएगा बच्चों। ये ख़त्म हुआ, फिर आपको रेशियो लेना है किसके साथ, रेशियो लेना है हमको एक्स्ट्रा पावर के साथ। जैसे x0 है, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो यानी वहाँ पे हमें पावर 2 लेनी पड़ेगी, तभी तो 2 1 0 होगा। x0 पावर 2 x1 पावर 2 और x2 पावर 2, फिर आ जाइए x0 पावर 1 x1 पावर 1 और x2 पावर 1, फिर 1 1 1। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। एक और लिख देता हूँ जिसमें हम लोगों ने 4 लेने हैं, f ऑफ x0 यानी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस x2 और x3 तक इज इक्वल टू, आपको पता है 3 लिखा है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, 4x4। चलिए भैया 4x4 बनाते हैं। f ऑफ x0 f ऑफ x1, थोड़ा स्पेस लेके लिखिएगा, मैं थोड़ा पास में लिख रहा हूँ, x2 f ऑफ x3, ठीक है। नीचे लेके आइए, फिर आ जाएगा x0 पावर कितना, 3 2 नहीं 2 1 और 0, तो ये 2 x1 पावर 2 x2 पावर 2 x3 पावर 2, फिर आ जाएगा x0 पावर 1 x1 पावर 1 x2 पावर 1 x3 पावर 1, फिर x1 पावर 0 यानी 1 1 1 और 1। फिर आपने रेशियो ले लिया, अब यहाँ पे भी बना लीजिए वैसे ही सेम। तो भैया 2 है तो यहाँ पावर 3 होगा, x0 पावर 3 x1 पावर 3 x2 पावर 3 x3 पावर 3,
फिर और आगे बढ़िए, एक्स नॉट पावर 2 x1 पावर 2 x2 पावर 2 x3 पावर 2। फिर आ जाओ एक्स नॉट पावर 1, यानी 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, x1 x2 और x3। फिर आ गया 1 1 1 और 1। आ रही बात समझ में, लिखने कैसे लिखा जाएगा? तो ये हमारे वंडर मॉन्डे ने बताया था, लिखने का तरीका अजीब सा नाम है। तो ये क्लियर हो गई बात। एक और प्रॉपर्टी है, उसे भी देख लेते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी बहुत फालतू की है ये वाली, लेकिन फिर भी आपको लिख के मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि काफ़ी लंबी सी प्रॉपर्टी, आप समझ जाओगे भी, खुद ब खुद देखोगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? देखिए, इसमें सिंपली सा एक चीज़ बताया गया है कि अगर हम जो हमारा एक फंक्शन ले लें, जो लेट से मैं बोल दूँ, देखिए चलिए ठीक है, समझते हैं। एफ के अंदर अगर हम इसको और लिखने का तरीके इन्होंने बताए हैं, x1 x2 से लेके xn तक ले लें, तो ये इक्वल में लिखा जा सकता है किसके? ध्यान सुनिएगा, 0 से 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन dt1। अब ये t1 क्या है, अभी अभी समझा, t1 की तो लिमिट दे दी 0 से 1। फिर दूसरा इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में ही है, 0 से t1 dt2। फिर ऐसे 0 से t2 dt3 डॉट डॉट डॉट। वैसे इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज़्यादा, मतलब इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबकी जरूरत पड़ सकती है। कहाँ तक जाना है अपने को? 0 से n-2 तक, मतलब n-2 तक डेफिनेट इंटीग्रेशन तक जाना है। और f हमारा क्या रहेगा? f पर डिफ्रेंशिएशन होगा n-1 बार। अच्छा भाई, और अंदर रहेगा un, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? dt(n-1)। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्टार्ट तो ये 1 से हुआ है, गया कहाँ तक है? n-1 तक, तो n-2 तक। n-2 तो ये है ही, साथ में एक और बढ़ गया ये वाला, तो n-2 और एक और बढ़ा दिया तो n-1 ही आया ना। तो n-1 इंटीग्रल्स हैं और उसी उतनी ही बार डिफरेंशिएशन है, देख लीजिए। तो इसे हम ऐसे तब लिख सकते हैं, जो un बोल रहा है, un हमारा बोल रहा है, un की वैल्यू जब होगी, un जो है इज इक्वल टू 1 माइनस t1 इंटू x1 प्लस t1 माइनस t2 इंटू x2 प्लस, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे, tn-2 माइनस tn-1, बाहर में हो गया xn-1, और एक एक्स्ट्रा रहेगा टर्म tn-1 और xn। ये एक प्रॉपर्टी है। t1 से लेकर के t2 t3 डैश 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 tn तक, ये सभी क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब बस ये मैंने प्रॉपर्टी इसलिए बताई क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो समझ में आएगा। दिमाग में कभी कदर शायद एग्जामिनेशन में आ जाता है, वैसे बहुत ही शायद ही, रेयरली, मुझे याद भी नहीं कभी आया है कि नहीं आया ये। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए अपने मेथड पे कि हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल क्वेश्चंस। तो हमारा पहला जो मेथड था, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला था ना, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये था क्या? अब वो पढ़ते हैं। वो तो हम लोगों ने डिवाइडेड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस का यूज़ करके न्यूटन ने जो हमारे फॉर्मूले को बनाया था उसे हम करते हैं। तो थोड़ा सा समझिए, ठीक है, मैं समझाता हूँ तो आपको ये फॉर्मूला एक तरीके से प्रूफ ही आ जाएगा, इससे समझ में प्रूफ आ जाएगा, तो फिर तो आप समझ ही सकते हो कि कैसे निकालेंगे आप MCQ, क्या क्या हो सकता है, सब पता चल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई हम f ऑफ x कॉमा एक्स नॉट करना चाहते हैं, ठीक, तो आप इसे कैसे निकालोगे? आप इसे ऐसे लिख सकते हो, f(x माइनस एफ एक्स नॉट) डिवाइडेड डिफरेंस है
एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट होल अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, ये तो करोगे आप, है ना। यहाँ से आप एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और इधर जाकर ये ऐड हो जाएगा। तो मैं ये काम डायरेक्ट करता हूँ, ठीक, डायरेक्ट करता हूँ ये लाइन। तो एफ एक्स यहाँ से कैसे निकलेगा, एफ एक्स नॉट ये जाके उधर जुड़ेगा ना, और ये वाला फैक्टर इधर इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, चलेगा, एकदम चलेगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। अब मैं कुछ और भी करता हूं। अब एक एफ ऑफ 3 वाले टर्म एक्स कॉमा एक्स नॉट निकाला था, एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन निकालते हैं, तो ये क्या देगा हमको, ये हमको देगा एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, और नीचे डिवीजन में दोनों का डिफरेंस, किसका किसका, सबसे बड़ी वैल्यू फिलहाल यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से बात करें, सबसे बड़ी वैल्यू x1 है और वैल्यू x है, तो आपने x x नॉट लिखा तो x माइनस x1 कर दीजिए, सबसे छोटी हो सबसे बड़ी, मतलब सबसे स्टार्टिंग हो सबसे लास्ट। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसकी, क्यों, जरा ध्यान से देखिए, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है जिससे कि हम यहाँ पे पुट कर पाएँ। चलिए मैं निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद इसे आपको यहाँ पे डायरेक्टली पुट करूँगा। तो यहाँ से आपकी एफ एक्स वन एक्स कॉमा एक्स नॉट क्या निकल के आएगा बच्चों, इज इक्वल टू, ये तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, और ये जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में अगर हम इस्तेमाल करें यूजिंग 2 in 1, 2 in 1 यूज करिए, मतलब कुल मिलाकर के उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स नॉट तो पहले ही था, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसको, इसको। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो लिख लिया मैंने, ये भी लिख लिया मैंने, ये भी लिख लूँगा मैं, इसकी जगह पे ये इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। मैं इरेज कर दूँ, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, ठीक। तो मैं लिखता हूँ, बस हमें क्या करना है, इसकी जगह पे ये रख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, तो क्या होगा भाई, एफ एक्स नॉट हो गया, प्लस दूसरी वाली जो लाइन थी वो एक्स माइनस एक्स नॉट थी, और आप ब्रैकेट लगा के रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट का मल्टीप्लिकेशन एक्स नॉट कॉमा एक्स वन में हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो भाई जब यहाँ पे बाहर ये है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 2 टर्म है भाई, इसकी वैल्यू 2 टर्म है, एक 2 टर्म, तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले फैक्टर का इसमें भी मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें भी और इसमें भी, दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब ये दूसरे वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन होगा बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक्स वन होगा ना, ये एक्स वन है ना, देख लीजिए नीचे, ये एक्स वन है ना, ठीक। चलिए तो इसको कर लेते हैं। तो सेकेंड टर्म जो लिखेंगे वो क्या होगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा टर्म है, एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स वन, और फंक्शन के अंदर तो अब 3 वाले टर्म आएंगे, एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, ठीक। ये आया आपका 2 को 1 में यूज़ करने पे। अच्छा ये सोच के देखिए, जब आप इसी को बार बार यूज़ कर रहे हैं,
है ना। अब मैं जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बनाया वैसे मैं इसको भी बनाने की कोशिश करूँगा, तो ये भी बन जाएगा आगे जा करके। 2 से 3 बना, 3 से 4 बनेगा, 4 से 5 बनेगा, 5 से 6 बनेगा, ऐसे करते करते हम n तक पहुँच सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप एक बार और चाहें तो इसको निकाल सकते हैं और उसको उठा करके उस जो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी उसको इसमें उठा के रख देंगे। फिर ऐसे करते करते रिपीटिंग द अबव प्रोसेस, हम लोग को ये लिखना चाहिए, रिपीटिंग अब मैं आपको याद रखने का तरीका और लिखने का तरीका बताने वाला हूँ। रिपीटिंग द अबव प्रोसेस अप टू nth डिवाइडेड डिफरेंस। हमें क्या मिलेगा जा करके, ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला पूरा ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स नॉट तो रहेगा ही, है ना, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। ठीक है, अब ऐसे जरा सोचिए, यहाँ पे 3 है बच्चों तो 2 फैक्टर आए हैं। ठीक, 3 है तो 2 फैक्टर आए हैं, और उसके जस्ट पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें x नहीं है अंदर, है ना, x नहीं है, इसके आगे के दोनों लिखे हैं, मतलब इसके साथ के दोनों x नॉट और x1 लिखा है ना, ये बात क्लियर है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका x नॉट x1 x को छोड़ करके, तो ऐसे ही अगर हम समझते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं तो हम क्या बनाना पसंद करेंगे, f ऑफ एक्स नॉट x1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, तो अभी तक एक फैक्टर था, अब 2 फैक्टर आएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 2 फैक्टर मतलब x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1। तो f क्या बनेगा बच्चों, सोच के देखो, सोच के देखा जाए तो जब आप आगे बढ़ाते जाओगे तो आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब जब ये ब्रेक होगा तो ये इसके पीछे वाले की वैल्यू देख लो आप, यहाँ पे x नहीं है, तो जब ये ब्रेक होगा तो इसमें भी हमको x नहीं मिलेगा। ठीक, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x की जगह कुछ और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x नॉट x1 और x2 आ जाएगा। ठीक है, x नॉट x1 x2 आ जाएगा। अच्छा, अभी और आगे बढ़ाना है हम लोग को, और क्या आगे बढ़ाना है, ये x2। ठीक, और आगे क्या बढ़ाना है, फिर प्लस लगाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये 2 फैक्टर हो गए, अब कितने आएंगे, 3 फैक्टर। पहला x माइनस एक्स नॉट, ठीक, दूसरा x माइनस x1, तीसरा x माइनस x2। अब जो आएगा अगर हम उसको भी तोड़ दें, मान लीजिए जैसे हमने दूसरे इक्वेशन तीसरा बनाया तो उसमें भी x नॉट x नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकता है उसमें, 3 फैक्टर हैं तो 4 चीज़ें लिखी जाएंगी, x नॉट x1 x2 और x3। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा, हम लोग n तक जा सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई फैक्टर्स जो हैं हम n तक कर दें, मतलब f के, आपको पता है ना यहाँ 3 है तो अंदर 4 चीज़ें लिखी हैं 3 तक, तो अगर हमको फंक्शन के अंदर n चीज़ें लिखनी है तो आप समझ सकते हो कि लास्ट में हमारे पास फैक्टर कितने होंगे, n-1, एक कम होगा, है ना। तो एक कम कर देते हैं, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1, अभी और लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस एक्स n माइनस 1। और f के अंदर क्या क्या होगा, x नॉट x1 x2 से लेकर के कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, xn तक। आ रही बात समझ में, ये है हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। मेरी बात को फिर से पीछे 5-10 मिनट बढ़ा करके आप एक बार और इसको समझ लीजिएगा ये क्या है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते, इसको लिखने का एक और अंदाज देख लेते हैं, ये कैसे और लिखा जा सकता है। आपको पता है इसको लिखने का और भी तरीका है कि इसको हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। इसे क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स नॉट। इसे क्या लिख सकते हैं, डेल क्यूब ऑफ एफ एक्स नॉट। ऐसे करते करते सारी वैल्यू और लिखी जा सकती है, तो मैं उसे भी लिख देता हूँ। देखिए तो क्या होगा भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक फैक्टर एक्स माइनस एक्स नॉट और डेल के अंदर एक ही एक्स नॉट, ठीक है, पावर भी 1, एक फैक्टर तो पावर भी 1, दो फैक्टर लिखेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, तो डेल के ऊपर पावर भी कितना 2 एक्स नॉट प्लस डॉट 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 कर देते हैं। फिर हमने कितने फैक्टर्स लिखने थे, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे करते करते कहाँ तक गया था, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। अगर आप सही देखें तो 0 से स्टार्ट हुआ है तो गया कहाँ तक है, एक्स एन माइनस वन, एक कम तो रहेगा ही इससे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल पावर एन, थोड़ा अजीब बन गया, डेल पावर एन और एफ ऑफ एक्स नॉट। ये आपका हो गया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का सीन क्या है ये, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर का याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन बी बाई डब्ल्यू डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से मतलब हम लोग का स्टार्टिंग वाला जो हमने पहले सीखा है ना, डेल जो करते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस जो करते थे जिसे कहते थे। तो ये क्या है भाई, चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए, पहला जो डिवाइडेड डिफरेंस था बच्चों, एक तरीके से प्रॉपर्टी ही मान लीजिए, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन को, तो आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, चाहे से एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, या फिर एक्स नॉट माइनस एक्स वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस ऊपर और नीचे लेकर के कॉमन करके काट सकते हैं आप। क्या आपको पता है एक्स वन को हम लोग एक्स नॉट प्लस एच लिख सकते हैं, भाई सीधी सी बात है, पहली वैल्यू जब एक्स नॉट है, दूसरी वैल्यू वन है, तो वन यहाँ तक बढ़ने के लिए प्लस एच कर लीजिए, वही तो बात हुई भाई, है ना, नॉट से आगे बढ़ जाइए। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है। और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लिख सकते हैं, होल अपॉन नीचे भी वही कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स वन की जगह पे एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, तो नीचे से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, ठीक। और आप देख पा रहे होंगे, तो इसको कुछ कहते हैं, किसको, एक सेकेंड, इसको एक्स नॉट की वैल्यू से एक आगे बढ़ करके एफ एक्स नॉट को माइनस कर दिया गया, तो इसे ही तो बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं सिंगल वाला फॉरवर्ड डिफरेंस, किसका, एफ एक्स नॉट का, और नीचे कितना आ रहा है, एक ठो एच आ रहा है, तो यानी एफ ऑफ एक्स नॉट और एक्स वन, यानी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है वो डेल ऑफ एफ एक्स नॉट अपॉन एच के इक्वल होता है। अच्छा भाई, मैं आपको इसे एक और थोड़ा सा एक चीज़ में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो आगे जाके जरूर बढ़ेगी। यहाँ पे मैं 1 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। चलिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और उसके बीच में रिलेशन बताते हैं। देखिए अब जरा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें अगर हम लोग, तो क्या होगी भाई, वो एफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू को अगर ले लिया जाए तो इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ ऑफ बाद के दोनों एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन डिवाइडेड बाई कितना, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक। अब जरा सोचिए, थोड़ा सोच के देखिएगा, इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर इसको बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक। अच्छा अब देखिए, आप एक्स टू माइनस एक्स वन को, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स ज़ीरो को यहीं पे रखिए, ब्रैकेट के अंदर जो आपको मिला है उसको अलग अलग करके जरा डिवाइड करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स वन और एक्स टू को आप ये लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन एक्स, ने उल्टा लिख दिया मैंने, पहले बड़ी वैल्यू लिखना चाहिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिमेट्रिक होता है, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने। एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, अपॉन में
x2 माइनस x1 माइनस, इसको भी लिख लीजिए, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 होल अपॉन x1 माइनस x0। ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ठीक, आगे बढ़िए। तो इसे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन x2 माइनस x1 को x0 को क्या करते हैं भाई, x2 को आप लिख सकते हो x0 प्लस 2h, और उसमें से x0 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2h। चलेगा, दौड़ेगा। आ जाइए इसमें, f ऑफ x2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, f ऑफ x2 को आप लिख सकते हो x0 प्लस 2h, और यहाँ पे x1 को क्या लिख सकते हैं, x0 प्लस h होल अपॉन x2 माइनस x1 को सिंपल h लिख दीजिए, माइनस f ऑफ x0 को सॉरी x1 को हम लिख सकते हैं x0 प्लस h, है कि नहीं? और ये x0 तो x0 ही रहेगा भाई, होल अपॉन नीचे भी h आ जाएगा क्योंकि x1 में x0 माइनस किया गया है। h बाहर भेज दीजिए तो 2h स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, जुड़ जा रहा है, ये वाले टर्म दोनों जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। तो आपका हो गया 1 अपॉन h, मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो 2h स्क्वायर हो गया, और अंदर में अगर आप देखेंगे तो f ऑफ x0 प्लस 2h हो गया, माइनस में 2 टाइम्स f ऑफ x0 प्लस h हो गया, और प्लस का fx0 हो गया। इतना ठीक है? ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ। क्या हम इसे e टू दी पावर 2 f ऑफ x0 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसे e पावर 1 और f ऑफ x0 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो पहले से fx0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब जगह से f ऑफ x को आप बाहर ले लीजिए, f ऑफ x को आप जैसे बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, है ना? तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 यानी e माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया है। तो और f ऑफ x0, e माइनस 1 बच्चों क्या होता है आपको याद होना चाहिए, बिकॉज जो हमारा डेल होता है वो e माइनस 1 के इक्वल होता है। याद है ना, फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये क्या किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा 1 अपॉन 2 को मैं 2 फैक्टोरियल कर दे रहा हूँ h स्क्वायर, और इसे हम लोग डेल पावर 2 f ऑफ x0 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल 2 ऑफ एफ एक्स नॉट। तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस देखिए क्या आया, 1 अपॉन, पहला वाला क्या आया था, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल h पावर 1। देखिए याद दिलाते हैं, ये पहले वाला है ना, देखिए 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल h पावर 1 और डेल पावर 1 एफ एक्स नॉट। दूसरा वाला क्या आया, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h पावर 2 डेल पावर 2। यानी ऐसे ही सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, सिमिलरली क्या हो जाएगा भाई, सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम तीसरा वाला निकालें यानी डेल पावर डिवाइडेड डेल पावर 3 एफ ऑफ एक्स नॉट, तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा भाई, बिल्कुल वैसे बढ़ते चले जाइए। 3 बार सिंपल वाला यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ एक्स नॉट का विद रिस्पेक्ट टू डेल, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू कहाँ, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल नीचे होगा जैसे मैं फैक्टोरियल लगा के दिखा रहा था, और h पावर 3। ऐसे सिमिलरली आप इसे n बार भी कर सकते हो बच्चों। n बार करेंगे तो एफ एक्स नॉट का ये क्या हो जाएगा, जो सिंपल वाला है वो n बार उसका भी हो जाएगा, और डिवाइड में आप समझ सकते हो कितना फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल, और h पावर कितनी होगी, n होगी। तो ये आपका रिलेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQ, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर आगे आ जाते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, आई थिंक ये चैप्टर इस पॉइंट के बाद
इस पॉइंट के बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले ऐसे कर लेते हैं। चलिए, तो भाई लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला में फिर से वही बात है सारी की सारी। हमारी x की वैल्यूज़ क्या होंगी बच्चों, x0, x1, x2, ऐसे करते करते कितनी वैल्यूज़, वी ऑल वेरी वेल नो x एन वैल्यूज़, और y या फिर fx जिसे आप बोलते हो उसे आप यहाँ पे fx0 मिलेगा आपको, fx1 मिलेगा, fx2 मिलेगा, डॉट 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 fxn मिलेगा। ठीक, अब हम देखिए इसका प्रूफ तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताते हैं। देखिए हमें यहाँ पे जो हमारी पॉलिनोमियल लेट करनी है वो कुछ इस टाइप की होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, और मिल भी जाएगी सॉल्यूशन के लिए, ए नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन, ठीक, प्लस ए वन, भाई ये कोफिशिएंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू, मतलब जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, जैसे ए नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक, ए वन लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए वन नहीं है, देखिए एक्स माइनस एक्स नॉट है, फिर एक्स माइनस एक्स वन नहीं है, यहाँ पे सीधे जंप करके एक्स माइनस एक्स टू पे चला गया, एक्स माइनस एक्स थ्री, और डॉट 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 कहाँ गए, एक्स माइनस एक्स एन तक, ठीक, फिर प्लस लगाया, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुँचे, ए एन लास्ट वाले कोफिशिएंट पे। अब आपको पता है यहाँ पे एक्स एन नहीं होगा, तो कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, यहाँ तक जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए नॉट ए वन हियर, हियर ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन आर कॉन्स्टेंट्स टू डिटरमाइन। ओके, ये सब हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करना ही हमारा इसका प्रूफ कहलाएगा, लेकिन अपने को पूरा नहीं करना है, ठीक है। ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स टू फाइंड आउट, कॉन्स्टेंट टू फाइंड। ओके, निकालने का तरीका वैसे बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, पहले इसमें x की जगह x नॉट रखेंगे, तो इसको छोड़ करके बाकी सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सब में x नॉट है। ये प्रोसेस बता रहा हूँ। तो a नॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, मैं ऐसे लिख देता हूँ आप समझ जाएंगे। देखिए ऐसे लाइन बाय लाइन पुटिंग, या पुट x इज इक्वल टू, पहले x नॉट रखेंगे तो a नॉट निकल आ जाएगा, फिर x1 रखेंगे तो a1 निकल जाएगा, x2 रखेंगे तो a2 निकल के आ जाएगा, ऐसे करते करते हम xn तक रखेंगे 1 बाई 1, 1 बाई 1। तो क्या होगा, सबसे पहले जब आप x नॉट रख रहे होगे तो कौन सा वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। जैसे आप x की जगह x नॉट रखोगे तो यहाँ पे x नॉट, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x नॉट, यहाँ भी x नॉट, ठीक, पहले ये वाला तो पूरा बचा रह जाएगा। यहाँ जैसे ही आपने x नॉट रखा तो ये हो गया जीरो, जीरो को इस पूरा खत्म, ऐसे जितने भी होंगे सब में x नॉट होगा, सब जीरो हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो यानी सिर्फ पहला वाला टर्म बचेगा हमारा, x नॉट रखने की वजह से a नॉट वाला ही टर्म बचेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए क्या बचेगा, फिर हमने जैसे ही रखा तो हमें मिला f ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, सिर्फ ए वाला टर्म मिला, ए नॉट वाला, ए नॉट एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक सेकेंड, एक्स नॉट माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स नॉट माइनस एक्स एन। तो यहाँ से ए नॉट क्या निकल के आया, ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट होल अपॉन, ये हमारी वैल्यूज इसमें डिवीजन में चल जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स नॉट माइनस एक्स एन, ये हो गई। ऐसे सिमिलरली आप लिख सकते हैं, है ना, सिमिलरली हम लोग a1 a2 सब निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्या होगा,
a1 क्या निकलेगा भाई, a1 में fx1 हो जाएगा, तो x1 वाला हटा करके बाकी सारा लिख दीजिए। x0 माइनस x1 वाला तो रहेगा नहीं क्योंकि वो तो ज़ीरो हो चुका होगा, है ना। तो और यहाँ पे x1, एक सेकेंड, यहाँ पे x1 माइनस x0 होगा ना, जो वैल्यू रखनी होती है वो पहले लिखी जाएगी, और x1 माइनस x2 होगा, फिर डॉट 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 x1 माइनस xn होगा। ठीक, इसके बाद सीधे सीधे an लिख लीजिए, तो एफ एक्स एन होल अपॉन xn माइनस x0 xn माइनस x1 डॉट 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 xn माइनस xn माइनस 1। तो ये आ जाएंगे हमारी सारी वैल्यूज़। तो जाकर के हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यू रखेंगे, पुट इन, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन तो लेट ही नहीं किया, तो अपना ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, पुट इन इक्वेशन 1 रख देंगे, और यही हमारा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में रखने के बाद बनेगा क्या फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट रखेंगे पहले आप, ए नॉट की वैल्यू है अपनी x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn होल अपॉन, नीचे क्या आएगा, x0 माइनस x1 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2। ठीक, ऐसे करते करते x0 माइनस xn, और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x0। ठीक, प्लस दूसरा वाला भी ऐसे रख दीजिए, x माइनस x0 x माइनस x1 हो जाएगा, उसमें 2 तो रहेगा नहीं, सॉरी f(x1) लिख रहे हैं ना, तो उसमें 1 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, 2 डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन होल अपॉन, नीचे वैल्यूज रख दीजिए, x1 माइनस x0। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ इसी की जगह चेंज हो रही है, बाकी तो वही लिखा जा रहा है ना। तो ये हो गया x1 माइनस x2 डॉट 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 x1 माइनस xn, याद करने का तरीका भी यही है, f(x1) और प्लस डॉट 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 बाकी सारी वैल्यूज रख दीजिएगा। ये आपका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला का एक तरीके से प्रूफ ही मैंने करा दिया। ठीक है, अब ये जो आपके सामने इक्वेशन बन के आ रही है, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका कौन सा है, देखिए आप सही से देख पा रहे होंगे, तो एफ एक्स के सामने जो उसका रेशियो अगर हम इसके वैल्यूज़ के साथ लें, x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, ऐसे करते करते x माइनस एक्स एन। ठीक, तो वो अगर हम यहाँ पे लिखें x की जगह x0, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, अगर x0 है ऊपर तो x माइनस x0 एक्स माइन, ये भी देख लीजिए हम लोग लिख कैसे रहे हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स है, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x माइनस x0 x माइनस x1 सबसे डिवाइड कर दिया है। तो जब आप सबसे डिवाइड कर देंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म जो यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे क्या चाहिए होगा, नीचे के जैसा बनाने के लिए x माइनस x0, जिससे कि स्टार्टिंग से पूरा मिल जाए। तो ये चीज़ हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया x माइनस x0, तो उधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर इसके न्यूमरेटर में x माइनस x0 मल्टीप्लाई करें तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा x माइनस x0, ऐसे यहाँ पे x माइनस x1 करना पड़ेगा। तो इसको हम अल्टरनेटिवली ये भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो ये समझ में आ गया है, और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस x0 भी एक हो गया, x माइनस x1 भी हो गया, सॉरी x0 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे बाकी के तो x0 के साथ आएंगे ना, डॉट 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 x0 माइनस x1, फिर लगेगा प्लस, दूसरा टर्म भी तो लिखना है। दूसरा टर्म क्या होगा, देखिए इस तरीके से लिख दिया गया। इसका एक और लिखने का अंदाज़ है, वो देखिए, जहाँ जहाँ y है या फिर f(x) है, वहाँ वहाँ हम उसको इंटरचेंज कर दें। अगर ये नोट में याद रखिएगा, नोट में क्या याद रखना है कि अगर हम y या फिर f(x) को इंटरचेंज कर रहे हैं x से, और x को इंटरचेंज कर दे रहे हैं y से, तो यही फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में f(x) था तो उसकी जगह मैं x लिख रहा हूँ, और राइट हैंड साइड पे y के टर्म्स थे तो हम वही चीज़ यहाँ पे करते हैं।
राइट हैंड साइड पे क्या था याद करिए, मैं दिखाता हूँ आपको। राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म था आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट है, तो x की जगह y कर देंगे, ठीक है। x माइनस एक्स वन है तो यहाँ y माइनस वाई वन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिया x, बाकी सब जगह कर देते हैं y, ठीक है। तो देखिए किस में कन्वर्ट होकर के आएगा, ये सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एफ एक्स नॉट है तो यहाँ पे एक्स नॉट हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस वाई वन, ठीक, y माइनस वाई टू डॉट 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 y माइनस वाई एन होल अपॉन में आपने पहली वैल्यू रखी होगी यहाँ पे एफ एक्स नॉट कीजिए, एक्स नॉट हो गया, वाई नॉट माइनस वाई वन, वाई नॉट मतलब पहली वैल्यू, वाई नॉट माइनस वाई वन वाई टू डॉट 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 वाई नॉट माइनस वाई एन, ठीक, प्लस सेकेंड टर्म ऐसे लिखेंगे, सेकेंड टर्म क्या होगा, वाई माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई वन, नहीं वाई वन तो नहीं होगा इसमें क्योंकि वाई वन वाला टर्म नहीं होगा, वाई टू सीधे सीधे लाना पड़ेगा, वाई माइनस वाई एन होल अपॉन में वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई वन माइनस वाई टू, जहाँ जहाँ वाई है ऊपर में न्यूमरेटर वहाँ वहाँ वाई वन कर दिया गया है, वाई वन माइनस वाई एन, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन प्लस, ऐसे करते करते आप nth टर्म इसका लिखेंगे तो वो भी इसी की तरह लिखा जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई वन डॉट 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 वाई माइनस वाई एन माइनस वन, है ना, वाई माइनस वाई एन माइनस वन, ये कट रहा होगा, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा आगे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये डॉट 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 यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हम सेकेंड पेज पे लिख देते हैं, देखिए तो प्लस हो गया वाई माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई वन डॉट 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 वाई माइनस वाई एन माइनस वन, क्योंकि एन टर्म है उसमें एन वाला नहीं होना चाहिए, और नीचे आ जाइए वाई एन माइनस वाई नॉट, वाई एन माइनस वाई वन डॉट 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 वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, और यहाँ पे जाएगा एक्स एन। तो ये जो आपके सामने x की जगह y की जगह x रखने पे जो एक फॉर्मूला बन रहा है, इसे इन्वर्स इंटरपोलेशन बोलते हैं, और ये किसकी हेल्प से मिला हमें, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्स इंटरपोलेशन, इन्वर्स इंटरपोलेशन। इन्वर्स इंटरपोलेशन का क्या मतलब है भैया, पहले x की वैल्यू दी होती थी हम y निकाल देते, अब यहाँ पे y की वैल्यू दी होगी और हमें x निकालना होगा स्पेशली, है ना। तो ये किस लिए हो गया इन्वर्स इंटरपोलेशन, टू फाइंड x फॉर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कोई गिवन y होगा उसके लिए x निकालोगा, अभी तक जितने भी थे उसमें x गिवन होता था y निकालना था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y गिवन होगा और हमें x निकालना होगा, इसे इन्वर्स इंटरपोलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ साथ इस चैप्टर की पूरी कॉन्सेप्ट एक वीडियो में कवर हो गई है, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास। नेक्स्ट वीडियो इसका थोड़ी ही देर में आपको फिर से मिलेगा, और उसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के हैं वो करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज के आज ये चैप्टर ख़त्म होना चाहिए, और कोई दूसरा चैप्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।